ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 अगस्त 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। तुम्हें इस सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ। सर्विस की वृद्धि करो। सर्विस की वृद्धि करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ। सर्विस की वृद्धि करो। आज का प्रश्न, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आते? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? उत्तर, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। ये बीमारी सर्विस में उछलने ही नहीं देती। ये बीमारी सर्विस में उछलने ही नहीं देती। ये बहुत कड़ी बीमारी है। ये बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, ग्रस्त व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, ग्रस्त व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता। तो गृहस्थी का बोझ हो जाता। फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते। फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते। तो सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। ये बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। ये बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, ग्रस्त व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता। फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना? ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वे सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब ये तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, अब ड्रामानुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम में आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। अब बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना कि इनकी राजाई हप कर ले, तो इनका गांव अपने हाथ में आ जावे। ऐसे कोई लड़ाई करते हैं तो ये तो नशा रहता है ना उनको कि इनकी हम राजाई अब कर ले में, इनका गांव हम अपने हाथ करें।
अब वे सब हद के लिए लड़ते हैं, तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता ही नहीं है। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है अथवा बाप से वर्षा लेना है, तो इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामा अनुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर सतो प्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है। और जो भी धर्म है ना, उनको ये नॉलेज मिलने की है ही नहीं। बाकी और जो धर्म है उनको ये नॉलेज मिलने की है ही नहीं। तो बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं, तो गाया भी जाता है धर्म में ही ताकत है। तो भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तो तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है, तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में ये स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है, तो हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है, तो अभी फिर पवित्र बन हमको वापस घर जाना है। तो बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ना चाहिए ना कि हम ईश्वर की संतान है। तो बाप को याद करने से ही तो विक्रम विनाश होने। तो कितना सहज है ना। तो याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती। तो ये बातें कोई शास्त्रों में तो नहीं है। तो ज्ञान सागर की तो है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल दिया गया है। तो सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है ना। और कोई को ज्ञानवान कह ही नहीं सकते। तो जब वे ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब हैं भक्तिवान, हैं भक्तिवान। तुम भी थे ना। जब भक्तिवान थे तो भक्ति करते थे। अब भक्ति का फल मिला ज्ञान, तो भक्ति की तो उसका फल मिल गया क्या? ज्ञान। अब क्या बन गए? ज्ञानवान। अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है कोई में नहीं है। सुन रहे हो पर पूरा सुन रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कितना सुना कितना धारण किया, ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। अभी पुरुषार्थ करते हो, पहले भी पुरुषार्थ किया है जिसके आधार पर ज्ञान तो मिला। अब जो पुरुषार्थ करते हो तो ज्ञान को धारण कितना करते हो उस आधार पर। भक्ति की, उसका फल ज्ञान मिला। अब ज्ञान में आगे क्या मिलना है? प्रारब्ध भी तो है ना। अब ज्ञान को जीवन में कितना लाते हो उस अनुसार ज्ञानवान बनते हो। ज्ञान में तो सभी है। आप कहेंगे हम तो ज्ञान में चल रहे हैं, पर कितना चल रहे हैं हर एक को अपना अपना पता है। ओके, तो अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है कोई में नहीं है। माना ये सुना आत्मा परमात्मा ड्रामा ये तो सबको मालूम है, पर क्या इसके आधार पर ज्ञान में चलते हैं? तो ज्ञान कोई में है कोई में नहीं है, तो क्या कहेंगे? उस हिसाब से उच्च पद पा ना सके। अगर ज्ञान ही जीवन में नहीं होगा तो पद कैसे पाएंगे? क्योंकि इस ज्ञान की प्रारब्ध है कि जब संगम पर ज्ञान मिलता है तो आपने अब आगे क्या पाना है?
इतनी मेहनत की है, कैसे मेहनत की है? तो संगम पर ज्ञान की प्रालब्ध है, उस अनुसार पद मिलता है। तो आप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं। बच्चों में अभी वे ताकत आई नहीं है जो किसको अच्छी रीति समझाए, ऐसी ऐसी युक्तियां रचे। बल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं, गोपों में कुछ ताकत है, उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकाले, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। माथा मार रहे हैं ना, उन्हें विचार आता है कि संगठन में ऐसे क्या करे, क्या क्या युक्तियां रचे, माथा मार रहे हैं। और नाम भर शक्ति सेना है, परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। और कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है। और बाबा ने समझाया है, क्रिमिनल लाई बड़ा नुकसान करती है। ये बीमारी बड़ी कड़ी है, इसीलिए उछलते नहीं है ना। बाबा कहते, मुझे तो इतनी उछल आती है सर्विस की, तुम बच्चों को आती नहीं है। तो ये बीमारी बड़ी कड़ी है, क्रिमिनल आएगी, इसीलिए उछलते नहीं। तो बाबा पूछते हैं, तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो? उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, और उन्हों को मदद भी मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए। अब गृहस्थ व्यवहार में रहते, सोचते बोझा बहुत है सबका, मुझको ही करना है, मुझको ही देखना है। ऐसा चिंतन आने से मेरे को ही सब देखना है, सबको संभालना है, मैं कहाँ कहाँ देखूं। तो गृहस्थ व्यवहार का जो बोझा है ना, वो सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वे क्रिमिनल लाई ठंडी नहीं होती। दोनों पहिए एक जैसे हों बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं, धन के भूखे हैं, बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में ले लेते हैं। उछल ही नहीं आती, बाबा हम बैठे हैं। अब बच्चा नहीं है तो भी गोद में ले लेंगे। ये उछल नहीं आती कि बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। उछल ही नहीं आती सर्विस के लिए, और ही उल्टा बंधन डाल लेते हैं। ये नहीं कि धन है तो ये कहे कि बाबा हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। बाबा की नजर दिल्ली पर विशेष है, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। बाबा कहते दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। अब गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। अब ये कौरव अक्षर तो गीता का है, और भारत में आकर ही समझाया भगवान ने, तो भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, अब उसका नाम गीता रखा है। परंतु गीता के भगवान को भूल गए। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं, मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। आगे बाबा कहते थे, बनारस के लिए, माना बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाबा कितनी बार समझाते हैं, बाप बार बार समझाते रहते। नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो, संगठन में भी ये विचार करो। मूल बात
कि बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं, चलो दिल्ली से करते हैं, भूख हड़ताल आदि करते हैं। तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो, लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। अब दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो ब्रह्मांड के भी मालिक फिर कल्प पहले मुआफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे, तो ये पक्का है जरूर, अब विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहां ज्ञान के गोले छोड़े। नशा चाहिए ना, अब बड़ों का आवाज चाहिए ना। इस समय भारत सारा गरीब है, तो गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। अब दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए, बाबा इशारा देना चाहते हैं, अब देते भी रहते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, युक्तियां भी बताते रहते हैं। दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा टेंशन खिंचवाते हैं। आपस में शीरखंड होना चाहिए, अपना पांडवों का किला तो बनाए, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। अब इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत है कि भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से, आपको बाहर से ही मदद चाहिए ना, तो कहां से मिल रही है? बेहद के बाप से। इतनी मदद कोई दे ना सके। अब जल्दी किला बनाना है। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से, इतनी मदद कोई दे ना सके, और तुमको तो जल्दी किला बनाना है। क्या करना है? किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं, तो हौसला बहुत चाहिए। झरमुई झगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। बंधनों की आफत है माताओं पर, बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं, माताओं को अबला कहा जाता है। पुरुष बलवान होते हैं, पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है, तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो। अब स्त्री तो जैसे पूंछ है, अब पिछाड़ी में लटकने वाली तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता है। उनकी तो एक जूती गई तो दूसरी तीसरी ले लेते, आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते हैं, यही अखबार में डालो तो बच्चों को बाप का शो करना है, तो ये समझाना तुम्हारा काम है। अब बाबा के साथ तो दादा भी है, तो ये जा नहीं सकते, अब बच्चों का कार्य है ना समझाना। अब बाबा के साथ तो दादा है, तो दादा तो जा नहीं सकते, कहेंगे शिव बाबा ये बताओ, शिव बाबा ये बताओ, ये हमारे ऊपर आफत आई है, इसमें आप राय दो। हैं? अब जो परिचित ही नहीं होंगे तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना। अच्छा शिव बाबा है, अच्छा शिव बाबा ये बताओ ये बताओ ये बताओ, हमारे ऊपर ये आफत आ गई है, इसमें राय दे दो, ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। तो बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने, तो बाप कहते तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय कर। तुम बच्चों को भी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए।
चीटी मार की सर्विस तो चलती ही आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो भूतों का कल्याण हो जाए। और बाबा ने ये कल पहले भी समझाया था, अब भी समझाते हैं। भूतों की बुद्धि कहां ना कहां फंसी हुई है, उमंग है ही नहीं, झट दे अभिमान आ जाता है। दे अभिमान नहीं, सत्यानाश की है। अब बाप सत्य ऊंच करने की कितनी सहज बात बताते हैं, सत्या ऊंच करने की कितनी सहज बात बताते हैं। और बाप को याद करो तो शक्ति आए, अब नहीं तो शक्ति आती ही नहीं। भल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा ही नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी बने तो नशे चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। अब आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जोर भी चाहिए। अब ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है। अब दोनों अलग चीज है। ज्ञान में याद की यात्रा का जोहर चाहिए, वह नहीं है तो काठ की तलवार हो जाती, पर तो काठ की तलवार है। अब सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं। वह तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं। गुरु तो अहिंसक चाहिए ना, लड़ाई से थोड़ी सदगति होती है। तुम्हारी तो है ही योग की बात। तो याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है। आत्मा कानों से सुनती, तो बाप कहते तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते ही नहीं है, हम तो बड़े ही ज्ञान सुनाते हैं पर ये संबंधी सुनते ही नहीं है। हम तो जब भी कोई संबंधी आते छोड़ते ही नहीं है और सुनाते रहते हैं ज्ञान, पर ये सुनते ही नहीं। तो बाबा कहते याद की यात्रा में कच्चे हो, इसीलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। याद की यात्रा में कच्चे हो, इसीलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। याद की मेहनत करो, यह है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद में ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पति से पावन याद के बल से बनते हो। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है, तो बहुत खुशी रहती है। और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में गुटखा खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। याद ठीक नहीं है तो फिर हर बात फील होती है, हर छोटी से छोटी बात भी फील होती है, क्योंकि याद तो ठीक नहीं है। जो बुद्धि में तुरंत आए कि ऐसे पे ऐसा क्या सोचना है, क्या चिंतन करना है, छोटी से छोटी बात फील होने लगती है। यहां से यहां बैठो, वहां से वहां बैठो, इसी में बहुत फीलिंग आती है। क्यों? याद है ही नहीं, तो गुटखा खा लेते हैं और खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता हो? यहां तो घर में रहते सब कुछ करते, टीचर को याद करना है। इस टीचर से तो बहुत बहुत उच्च पद मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते।
परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते, समझाते तो बहुत है। तुमको रूहानी सर्विस करनी है, बाप की याद ही है ऊंच से ऊंच सेवा। मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाप की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। किसको दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात, अलफ ना समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अलफ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते। इस छीछी दुनिया में माया का शो बहुत है, कितना फैशन हो गया है। छीछी दुनिया से तो नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अकल ही चट कर देती है। जिस अकल से हमने बाप को जाना पहचाना, वो माया आके चटी कर देती है। अब कमांडर गफलर करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन कर देते हैं। यहां भी ऐसे होते हैं। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फां हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है। मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है। किसको दुख नहीं देना है, किसको दुख नहीं देना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है। किसको दुख नहीं देना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो, तो कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। ये लोहा है ऐसा कभी नहीं सोचना। पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख, हर संकल्प हर कर्म करना,
तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं।